अब लिस्ट में स्लाइसिंग भी सपोर्ट करता है। स्लाइसिंग क्या चीज़ होती है? स्लाइसिंग बेसिकली क्या होता है कि जब कोई एक लिस्ट दी हुई है और उस लिस्ट में से हमें एक छोटी लिस्ट को निकालना है, ठीक है। स्लाइसिंग करके दिखा देते हैं आपको जल्दी से, और यहाँ पे कुछ नंबर्स को बढ़ा देते हैं, ठीक। और ये फालतू की प्रिंटिंग हटा देते हैं। हमारे पास कई सारे आइटम्स हैं, कई सारे नंबर्स हैं, ठीक है ना। ये हमारी लिस्ट के आइटम है। अब हमने कहा कि यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें स्लाइसिंग करनी है, ठीक। और स्लाइसिंग में हमको क्या करना है, हमने कहा हम इसको प्रिंट करेंगे। और स्लाइसिंग में हमने कहा हम सबको नहीं प्रिंट कराना चाहते हैं, हम कराना चाहते हैं जो लास्ट के 3 आइटम्स हैं बस वो प्रिंट हो जाए। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे -3 कर दो, कोलन कर दो, ठीक है ना। ऐसा करोगे तो क्या होगा, लास्ट 3 आइटम्स आ रहे हैं, देखो 1 5 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो मतलब ये स्टार्ट इंडेक्स होता है और ये एंड इंडेक्स होता है। क्योंकि एंड इंडेक्स में था नहीं तो ये इसने लास्ट के 3 आइटम्स लिए, ठीक। अगर तुमसे कहा जाए कि ये 12 से और 112 ये आइटम प्रिंट कराओ, तो हमने कहा स्टार्ट इंडेक्स हम 1 दे देंगे, ठीक है ना। 2 3, तो ये 3, अगर तुम यहाँ पे 3 दोगे तो देखो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि तुम कहोगे 1 2 3 112 तक ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 14 ही तक ले रहा है। क्यों? क्योंकि स्लाइसिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इस वाले इंडेक्स को काउंट नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये 4 होना चाहिए, तब ये लेगा, तब ये 12 14 और 112 आएगा, ठीक है। तो ये जो स्लाइसिंग है वो कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि हम यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं, जैसे हमने कहा कि अगर हम शुरू से लेना चाहते हैं तो देखो जब हमने शुरुआत में कुछ नहीं देते हैं तो ये 0 से स्टार्ट करता है, ठीक। और जब हमने कहा इसको हम लास्ट में ले रहे हैं तो अगर यहाँ पे कुछ भी ना दें तो ये सारे आइटम्स को प्रिंट करेगा हमारी लिस्ट के, देख रहे हो। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने ये लिस्ट बनाई है, अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम सीधे यहीं पर तो लिस्ट बना देते हैं, नहीं तो हो सकता है तुम लोग जो है समझ रहे हो कि सर ये तो टपल लग रहा है, ठीक। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर एक चीज और होती है, एक होता है कोलन -1। अगर कभी भी तुम्हें लिस्ट को रिवर्स करना हो तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, कोलन कोलन -1, समझ में आ रहा है ना। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी इसमें हो सकता है। और बाकी जो है बाकी हमने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सारे आइटम्स नहीं करने हैं, हमें बस एक एक छोड़ के करना है, ठीक है ना। तो देखो ये एक एक छोड़ के दे रहा है, 11 फिर 14 फिर 1 फिर 10। तो मतलब है कि पहला वाला स्टार्ट इंडेक्स होता है, दूसरा वाला स्टॉप इंडेक्स होता है, तीसरा वाला स्टेप होता है। तो पहला वाला अगर दिया है तो वहां से शुरू करेगा, अगर हम 2 दे दें तो ये 2 से शुरू करेगा, ठीक है ना। 2 0 1 2 14 से शुरू किया, फिर इसने 1 लिया और फिर इसने 10 लिया, ठीक है ना। और दूसरा वाला अगर दिया है तो हमने कहा कि हम बस 6 तक जाओ, 6 के आगे ना जाओ, तो देखो ये 14 तक ले रहा है, ये स्टॉप इंडेक्स है। और फिर ये स्टेप है, स्टेप 2 दिया है तो ये 2 दिया है तो एक एक आइटम को स्किप कर रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 3 दोगे तो 2 आइटम को स्किप करेगा। अगर बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 होगी तो ये जैसे आता है वैसे ही आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे ही होती है। तो 2 से 6 आ रहा है ना, 2 से इसने शुरू किया, 14 से, और 6 3 4 5 6, ठीक है ना। अब 6 तो को काउंट नहीं करना है तो इसलिए 5 तक आ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई ना। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।